मेरे प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों से ये निवेदन करता है कि आप अपने आप में विश्वास रखिए। आप बहुत ही कामयाब इंसान हैं। आपकी बुद्धि, विवेक, घनघोर तपस्या करने की क्षमता, हो सकता है अभी तक सोई हो, आपने अपने मन को बुलंद नहीं किया हो, आपने अपने लिए कोई बड़े लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हो और आप आत्मविश्वास से कमज़ोर रहे होंगे। फियर एंड डाउट कहने का मतलब है कठिनाई का भय आपको डरा रहा होगा, इसीलिए अपनी क्षमता का आप एहसास नहीं किया और आप कमज़ोर हो गए। एक छोटी सी कहानी है। एक शिकारी जंगल में गया और शेरनी के 2 बच्चे थे, उसे उठा के ले आए, लेकिन कुत्तों के बच्चे के बीच में डाल दिया। लेकिन जब वो बड़े हुए तो कुत्ते के बच्चे उसको फिर भी डराते थे, धमकाते थे, काटते थे, क्योंकि शेर के बच्चे को ये पता नहीं था कि वो शेर है। वो आया था तो बहुत छोटा था और कुत्ते बड़े थे, तो कुत्ता उसको बड़ा होने पर भी डराते थे, धमकाते थे, काटते थे। लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी हुई कि सारे कुत्ते उस शेर को मार देना चाह रहे थे, तो आत्मरक्षा के लिए उसने बाय मिस्टेक, इत्तेफाक से अपनी शक्ति का एहसास किया और एक झबरे और एक झापर में सारे कुत्तों का काम तमाम कर दिया। प्यारे दोस्तों, मुझे दुख है क्योंकि मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि कुत्ता सबसे वफादार, जिम्मेदार और आपका सही साथी होता है। मनुष्य में वो क्षमता नहीं होती है, लेकिन यही थी। शेर को पता नहीं था कि वो कितना शाबा शेर है, कितनी ताकत है। इसी तरह दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी शक्ति का एहसास नहीं करते हुए कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं। इसीलिए कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने शक्ति का, अपने प्रतिभा का दुरुपयोग किया हो, एक बेहतर से बेहतर कलाकार होने की क्षमता रखने वाला कपड़े रोड पर बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, एक वैसा मनुष्य जो सच तो देख रहा है लेकिन डरपोक कार्य इतना है कि चुपचाप चुप्पी बना के बैठा हुआ है, एक अद्भुत प्रतिभा वाली महान व्यक्ति भिखारी की जिंदगी जी रहा है और वो कायर बुजदिल अपनी बहादुरी को सदा के लिए त्याग चुका है। इन बेशर्मियों पर सबों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि माँ की कोख से तो महान बन के पैदा लिया था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी से, लक्ष्य नहीं होने से और कठोर परिश्रम से डरने से और भय से वो जानवर से भी घटिया जीवन जी रहा हो। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी अत्यधिक से अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं। क्षमताएं अलग हो सकती है, तेज और बुद्धि भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है ना। उस ऊंचाई तक जाएगा, उस गहराई तक पहुंचेगा जहाँ की दूसरे कोई जीव जंतु कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी ही कहानी सुनिए। कुछ दिनों के लिए मैंने पढ़ाई लिखाई से मुंह मोड़ दिया था और जब मैं 8वीं क्लास का छात्र था MND हाई स्कूल रायपुर में, जो उजियारपुर में है, तो मैं सभी विषयों में फेल हो गया और सफल रहा। तो जितने भी हमारे सहपाठी थे मुझ पर हंसते थे, व्यंग करते थे, लेकिन एक चीज थी, मुझे विश्वास था, जिन खो जा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। मेरा आत्मविश्वास था, लेकिन मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, क्योंकि जो हमारे गुरु थे वो 2-4 साल के लिए कहीं बाहर चले गए थे। तो बच्चे में तो प्रेरणा माता पिता से या गुरु से मिलता है ना। तो आज़ादी का पसंदीदा इंसान आज़ादी के फेरे में दरिद्र बन जाता है, वही स्थिति मेरी थी। लेकिन सोया हुआ शेर जागा और मैं ललकार के बोला, ए चूहों, शेर कुछ दिनों के लिए सो चुका है, लेकिन शेर शेर होता है जिस दिन ये शेर फकीर योगी वीरेंद्र योगी दहाड़ेगा तो चूहे तुम्हें बिल में घुसना पड़ेगा, तुम्हारी मूत उतर जाएगी। नाली के कीड़ों, इंतजार करो। और प्यारे दोस्तों, जब मेरे गुरु वापस आ गए तो फिर मुझे उनकी प्रेरणा की शक्ति मिली और मैंने बिल्कुल
सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते गया और आज आपके सामने आपके गुरु के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया हो। इसीलिए आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम होने नहीं दीजिए। आज तक अगर आप असफल रहे हैं तो कभी ये मत सोचिए कि कभी आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप असफल हो गए, आप गिर गए, आप परेशान हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कीड़े मकोड़ी की तरह जी रहे हैं, तो बाहरी शक्तियां आपका मखौल मचाएगी, हंसेगी, आपको अपमानित करेगी, तिरस्कृत करेगी। भाई साहब सुन लो बहनों, लेकिन याद रख, अपनी इज्जत अपनी हाथ में रखना। कभी किसी दूसरों के प्रमाण पत्र से अपने आप को प्रमाणित मत करना, क्योंकि प्रकृति ने सबों को महान ही बनाया था। आगे बढ़, महानता का एहसास कर। जो कुछ तुमने खोया है उसके बदले बहुत कुछ पाया है। तुमने गरीबी देखी, भूखमरी देखी, परेशानी देखी, सारे समस्याओं को देखी जो तुम्हारे लिए जहरीले नाग की तरह तुम्हें डसते रहे। दहाड़ो, आगे बढ़ो, जागो। और जो लोग तुम पर हंसते थे उनके मुंह पर ऐसा चमेटा मारो सफलता क्या कि उनकी नानी दादी याद आ जाए। लेकिन तू जिंदा दिल है क्या? क्या तुम्हें जोश है, जज्बा है, उत्साह है, उमंग है? क्या अपनी शक्ति परीक्षण करने की तुम्हें साहस है? अगर नहीं है तो जा। लोग हंसते थे, आज थूकेंगे, कल लात भी मारेंगे, क्योंकि सभी उनका सम्मान करता है जिसमें बल हो, शक्ति हो। क्षमा सौंपती उस भजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। लेकिन अगर तुम जिंदा दिल है तो जिंदा है तो जिंदगी की दीत में यकीन कर। तो जिंदा है, मैं जानता हूं, उद्धारने वाला शेर है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ है विष्णु विशेष। कुछ दुर्घटना के चलते, भाग्य के विडंबना के चलते आज तक वो सफल नहीं हुए। लेकिन अगर सचमुच उनका नाम विष्णु कृष्णा चंडी विशेष है तो दिखा चमत्कार कृष्ण का, दिखा चंडी का, शक्ति का, भवानी का। निकाल तलवार, टुकड़े कर दे अपने संकटों का, अपने कष्टों का, अपने गुमनामी जीवनों का। और अगर मरा हुआ है, हम उनका साथ नहीं देंगे। जो मरे हुए दिल के इंसान है उनका मैं कभी भी अपने आप से जोड़ता नहीं, मेरा संबंध ही नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो उस महापुरुषों के श्रेणी में हूँ जिसमें इतना आत्मशक्ति है कि जो मुझ पर हंसते हैं और मुझको कहते हैं, उन्हें फक्र है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मोदी बोला था एक बार बच्चों को संबोधित करते हुए, मुझे फक्र है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे गुरूर है, अपने आप पर भरोसा है कि ये साली आसमान मेरे कदमों के नीचे है। मैं तो वहां तक जाऊंगा, चंद्रमा से आगे, सूर्य से आगे, सितारों से आगे, ब्रह्मांड का मैं सर्वशक्तिमान हूं। आओ इस विचार के साथ आगे बढ़ो और दुनिया को जो तुम पर हंस रहे थे उसको दिखा दो। बेटे, कभी किसी को छोटा नहीं समझना। तिनका कभी न निंदिए पांव तले की होए, उठ के परे जो आंख में खरे दुहाला हो। वो तिनका की तरह तुम आज किसी के पैरों के तले दब गए, गुमनाम हो गए। विश्वास रखना, एटॉमिक एनर्जी होता है ना, एक एटम होता है, और जब वो विस्फोट करता है ना तो हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर देता है। वही शक्ति एटॉमिक एनर्जी तुम में है। आज छोटे हो लेकिन सोई हुई शक्ति इतना है कि E = mc²। इस फॉर्मूला को लगाओ आइंस्टाइन का, देखो कितना बड़ा तुम एटॉमिक बम बन सकते हो। जागो जागो, मैं जगा रहा हूं ना। कब तक सोओगे यार, कब तक सोओगे? रात बीत गई, अंधेरे दूर हो गए, सूर्य आने वाला है, तेरे भविष्य का सूर्य जगने वाला है। तुम्हें बुला रही है, तुम्हें पुकार रही है। वो स्वतंत्रता, वो प्रज्वलता, वो सफलता तुम्हें बार बार बुला रही है। जागो मेरी शेरनी, मेरे शेर। बहुत हो गया, अति हो गया, अब अतिशयोक्ति मत होने दो। चमत्कारिक बुद्धि, विवेक, सर्वशक्तिमान अश्रु स्वेद से लथपथ होते हुए इस दुनिया में अमिट छाप छोड़ के चले जाओ।
आने वाली पीढ़ी तुमसे सीखेगी, तुम पे फक्र करेगी।